नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप को कल जिस तरीके से मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जिसको लेके बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल था, क्योंकि मनीष कश्यप ने कोई से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सपना अधूरा है। बिहार की क्या स्थिति है? आपके बिहार में तो अगर कोई खुल के बोलता तो आपको आपके पत्रकार को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्यों कोई बोलेगा? मनीष कश्यप जो है, सबसे पहले मनीष कश्यप के बारे में बता दें। मनीष कश्यप इंजीनियर था पेशे से। 2019 के बाद वो पत्रकारिता चुना। वो चाहता तो अच्छा पैसा कमा के नौकरी कर सकता था, लेकिन वो बिहार को ही चुना। भारत को, मतलब पूरे भारत में वो कहीं नहीं पत्रकारिता करके बिहार को चुना। लेकिन मनीष कश्यप जैसे प्रखर वक्ता, एकदम सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार को तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कुर्की जब्ती उनके घर पे करवाया गया और ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया गया कि वो अपने आप को आत्मसमर्पण करे। लेकिन वो तो एक सच्चा योद्धा है बिहार का। आप एक चीज़ देख लो, तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2 मिलियन फॉलोअर्स है और उसका 4 मिलियन फॉलोअर्स है। तेजस्वी यादव यही देख के डर गए, घबरा गए क्या? नहीं, तेजस्वी यादव तो उनसे घबराते ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार का यूथ आइकॉन मनीष कश्यप बन के उभरा है। बिहार का ही नहीं, देश का यूथ आइकॉन बन के उभरा है। अभी मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप का जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, उससे तेजस्वी यादव घबरा चुका है। उसको डर हो रहा है, डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा जो है राजनीतिक जो है खत्म ना हो जाए, हमारा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको खत्म ना कर दे। मनीष कश्यप के अंदर में वो क्वालिटी है, मनीष कश्यप के अंदर में वो एबिलिटी है। आपको क्या लगता है वो गिरफ्तार जो हो गया तो वो छूटेगा नहीं? उसके लिए बिहार के हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में आंदोलन हो रहा है। आप एक चीज़ बताओ, जिस हिसाब से कुर्की जब्ती उनके आवास पे हुई है, शहाबुद्दीन जैसा अपराधी के घर कुर्की जब्ती कभी सुना है आपने? इससे बड़े बड़े कुख्यात अपराधी जो है बिहार में हैं, जो तुरंत में दिन दहाड़े मार देते हैं, मृत्यु कर देते हैं, उसका आज तक इतना जल्दी हम बिहार पुलिस को तो एक फ़ोन करो तो 5 घंटा बाद आता है। और कुर्की जब्ती 1 से 2 दिन के अंदर में, ये सोचनीय विषय है, ये चिंतनीय निंदनीय विषय है और ये इसका जातीय रूप दिया जा रहा है इस विषय पे, क्योंकि मनीष कश्यप जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और मनीष कश्यप का जो है लोकप्रियता तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा है। इसलिए तेजस्वी यादव के अंदर में बौखलाहट है कि कहीं ये हमसे ऊपर ना चले जाए, इसलिए उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अभी से कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे मैं देख रहा था कि ट्विटर पे एक मनीष कश्यप नाम से एक फेक आईडी था, उससे बस एक फेक न्यूज़ डाला गया था कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। तुरंत से मुझे ये समझ में नहीं आया, बिहार पुलिस के आला कमान तुरंत से ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि मैं ये असंवैधानिक है, ये गलत है। अरे भैया, थोड़ा तो कम से कम जांच कर लेते कि वो ट्विटर अकाउंट किसका है। वो अभी बिहार पुलिस के पास समय नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से आपने देखा होगा, किस तरीके से प्री प्लान तरीके से मनीष कश्यप को पकड़ा गया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप उसको पकड़िए, जो गलत है उसको सजा दीजिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से आपका बिहार पुलिस का जो रवैया रहा, वो कहीं ना कोई निंदनीय रवैया था उसका, बिहार पुलिस का। और 42 लाख बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि 42 लाख रुपया उसके अकाउंट में पाया गया। ठीक बात है, 42 लाख रुपया पाया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय पे एक चीज़ आपको बोल दें, मनीष कश्यप जो है उसका यूट्यूब, फेसबुक देखिएगा तो हम एनालिसिस किए, थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में, तो 60 लाख रुपया उसका मंथली इनकम फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कम होगा। तो 42 लाख उसका अकाउंट में है, वो उससे ज़्यादा डोनेट कर देता है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि बिहार पुलिस इतना एक्टिव कब थी, किस विषय पे, किस मामले पे एक्टिव थी, सोशल मीडिया पे कब रिप्लाई करती थी, कब? और बिना जांचे पड़ताले बिहार पुलिस के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। जो उनका ट्विटर हैंडल, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल उपयोग कर रहा है, उनके ऊपर ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस बिना सोचे, बिना देखे, बिना उसका अच्छे से तहकीकात किए हुए उस पर FIR दोबारा किया, ये गलत चीज़ है, ये असंवैधानिक है। और एक पत्रकार को इस तरह से परेशान करना, ये कहाँ से उचित है? मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप को तो एक बार चुनाव लड़ा था, वो विधायक नहीं बना, लेकिन राजनीतिक पार्टी के सहयोग से, इसको हम लोग सहयोग मानते हैं, उनका गिरफ्तारी एक सहयोग है। वो अब प्रखर रूप से आवाज़ बुलंद करेंगे। 2024 में या तो विधायक बनेंगे, 2024 में या तो सांसद बनेंगे, या तो 2025 में विधायक बनेंगे, ये बात निश्चित तय है। तो मनीष कश्यप जो है अब आने वाले समय में बिहार का एक सबसे बड़ा लीडर के रूप में उभरेगा। और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ
कल जिस तरीके से परसों मनीष कश्यप के अकाउंट के बारे में जो ट्विटर पे जो सारा डाटा साझा किया गया था कि किस अकाउंट में कितना डाटा है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, वो किसी ना तौर पे वो संविधान के दृष्टिकोण से वो गलत है। किसी भी व्यक्ति का अकाउंट का डाटा आपको साझा नहीं करना है। अब हमारे अकाउंट में क्या पैसा है ये बिहार पुलिस को साझा करने की जरूरत नहीं थी, और आपने कर भी दिया 42 लाख, तो ये डिटेल देने की आवश्यकता नहीं थी कि इस अकाउंट में इतना पैसा, इस अकाउंट में इतना पैसा। और मैं मनीष कश्यप का अगर वकील अच्छा होगा तो इस बात पे आप देख लीजिएगा बिहार पुलिस को कोर्ट में फटकार लगेगी। अभिनव जी, अनियमितता के लिए फाइनेंशियली अनियमितता के लिए ईडी है, इनकम टैक्स है, वो जाके वहाँ पे करेगा, छापा मारेगा, देखेगा, उसका अकाउंट्स का डिटेल्स देगा कि सब कुछ। फाइनेंशियली के लिए तो हमारे संविधान में यही है ना कि ईडी और इसके बाद इनकम टैक्स देखेगा। लेकिन ये बिहार पुलिस के पास ये अधिकार कैसे आ गया कि वो उसके अकाउंट का जांच पड़ताल करके पब्लिकली क्या बोलते हैं ट्विटर पे डाल रहा है? ये कहाँ से उचित है? किसी एंगल से उचित है नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के पीछे सीधा सिंपल सा बात है कि अब हम तेजस्वी यादव को कुछ आदमी जो है ये समझेंगे कि तेजस्वी यादव को टारगेट करा है, लेकिन ये सच्चाई है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं तो हम किनको बोलेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, तो हम लोग तो उन्हीं को बोलेंगे। उन्हीं के कारण जो है आज तक किसी भी हम लोग सुनते आ रहे हैं बिहार में एक भी आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है जिसके यहाँ पे कुर्की जब्ती इतनी जल्दी नहीं हुई, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मनीष कश्यप के यहाँ 2 दिन के अंदर में कुर्की जब्ती किया गया और मजबूरी में उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया। एक रेपिस्ट जब पकड़ाता है तो बिहार पुलिस के द्वारा एक लाइन का ट्वीट आता है कि फलना व्यक्ति को हमने पकड़ लिया। जो एक पत्रकार जब कल पकड़ाया तो बिहार पुलिस का जो ट्विटर हैंडल पे जाइएगा तो पूरा ट्विटर हैंडल भर गया मनीष कश्यप के नाम से। बैक टू बैक ट्वीट, हर एक बात का ट्वीट बिहार पुलिस के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन एक अपराधी जब पकड़ाता है तो बिहार पुलिस इतने सक्रिय नहीं दिखती है। तो इस बात से कहीं ना कहीं मुझे भी दुख हुआ। मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते, युवा होने के नाते, बिहार के युवा होने के नाते मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता हूँ, और कल भी करता था और आज भी करता। तमिलनाडु का जो विषय है वो जाँच का विषय है। अभिनव जी, तमिलनाडु विषय पे जो अभी गिरफ्तारी हुई है, एक चीज़ बताइए, बिहारी को कहाँ नहीं पीटा जा रहा है? कहाँ नहीं हे दृष्टि से देखा जा रहा है? बिहारी को बिहार के अलावा हर एक प्रांत में, ये कोई भी बोल दे मान नहीं सकते, हर एक प्रांत में बिहारी को गलत दृष्टि से देखा जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। ये बात सच्चाई है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, मनीष कश्यप जो है ज़मीनी विषय को उठाता है, ज़मीनी विषय को आवाज़ देता है, इसलिए बिहार पुलिस भी डरी हुई है मनीष कश्यप से। यही सच्चाई है। इसलिए मनीष कश्यप के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे मनीष कश्यप के साथ जब तक मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिल जाता। ये बिहार के युवा की आवाज़ है। बिहार के हर एक युवा मनीष कश्यप के साथ कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तो अब